ओम शांति। अपने पैसों पर घमंड करने वाले लोग एक बार जरूर सुने, वरना जीवन भर पछताओगे। आज दुनिया में देख रहे हैं, किसी के पास थोड़ा पैसा बढ़ जाता है तो लोगों को घमंड आ जाता है, बहुत अभिमान आ जाता है कि मेरे पास इतना है, मैं ही परिवार को, दुनिया को चलाने वाला हूँ। लोग ये समझने लगते हैं। लेकिन आज आप खुद विचार कीजिए और आप खुद बताइए कि आप लोग कितने लोगों का पेट भरते हैं। 2, 4, 6, 10, 20, 25, 50, 100 और कितने लोगों का लोग पेट भरते हैं, आप खुद विचार कीजिए। जब ये बात किसी से पूछते हैं कि आप कितने लोगों का पेट भरते हैं, तो जितने लोग उनके घर में होते हैं, कोई 2, कोई 5, कोई 10, कोई 20, जितने सदस्य उनके परिवार में होते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि हाँ, हम इतने लोगों का पेट भरते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम 2 का, 4 का, 5, 10 लोगों का जो पेट भरते हैं, तो आप लोग ये बताइए कि आप इतने लोगों का पेट भर रहे हैं, कभी आपने ये सोचा कि जब आप चले जाएँगे इस दुनिया से, तो क्या ये 4 लोग, 6 लोग जिनका आप पेट भर रहे हैं, तो क्या आपके बिना ये लोग भूखे रहेंगे, भूखे मरेंगे? फिर कौन भरेगा इनका पेट? क्योंकि आप ही भर रहे हैं ना इनका पेट, और आप नहीं रहेंगे तो ये तो सब भूखे रहेंगे, भूखे ही रहेंगे ना। कभी आपने विचार किया है इस विषय पर कि जब जिनका पेट अभी आप भर रहे हैं और आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो फिर उनका पेट कौन भरेगा? क्या वो भूखे रहेंगे? वो लोग भूखे रहेंगे क्या? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम किसी का भी पेट नहीं भरते हैं। हम सबका पेट भरने वाला, हम सबके पालन करने वाले इनडायरेक्ट रूप में ईश्वर ही हैं, जो सबका पालन-पोषण करते हैं। हम अपने आप को क्या मान बैठते हैं, जैसे कि मुर्गा जो होता है, कि हम बोलेंगे, मुर्गा सोचता है कि हम बोलेंगे तभी सवेरा होगा, और मैं नहीं बोलूँगा तो सवेरा नहीं होगा, हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर आप मत करो फिर भी काम होगा, काम रुकेगा नहीं। और आपको करना है, आपके द्वारा कुछ कराना है, आपको निमित्त बनाना है, तो आपकी बुद्धि को ऐसा कर दिया जाएगा कि भगवान आपके द्वारा कुछ ना कुछ करा लेंगे, और उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि उनको करना ही है। अगर उनसे मना भी करो कि आप ये काम नहीं करो, अभी थोड़ा भगवान का भजन कर लो, ये कर लो, तो कहेंगे अरे नहीं, बच्चे भूखे मर जाएँगे, हमें तो ज़रूर करना पड़ेगा, कहीं यात्रा के लिए लेकर के चलना है, चलो बोलो तो अरे नहीं, हम घर नहीं छोड़ सकते, हम काम नहीं छोड़ सकते हैं। इतना उनको वो रहता है, तो कि माना हम ही कर रहे हैं। ये माना आपको निमित्त बनाया है और आपके द्वारा ही करवाना है ईश्वर को, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और ये मत भूलिए कि कराने वाला तो कोई और है। आप कहते हैं कि मैं परिवार को पालता हूँ, मैं बच्चों को पालता हूँ, मैं पत्नी को पालता हूँ, मैं पत्नी को कमा-कमा करके खवाता हूँ। लेकिन आज आपको एक बात और बता दें कि जिनके पति नहीं कमाते हैं, कोई काम नहीं करते, उनकी पत्नियाँ भी भूखों नहीं मर रही हैं। अगर मर रही हो तो आप बताइए, जिस बच्चे के माँ-बाप नहीं हैं, पैदा करते ही कई ऐसे होते हैं, माँ-बाप चले जाते हैं, शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है। और तो छोड़ दो आप, कितने ही केस आपने ऐसे भी देखे होंगे प्रैक्टिकल में, अभी वर्तमान में ही देखे होंगे कि कितने ही ऐसे लोग होते हैं, कुछ माताएँ ऐसी हैं कि बच्चे को जन्म देकर के जंगल की झाड़ियों में फेंक देती हैं। उन बच्चों को भी, जिन बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया है उसकी माँ ने, जिसका ना माता है ना पिता है, उन बच्चों का भी पालन-पोषण हो जाता है कि नहीं होता है। वो किसी न किसी को निमित्त बना ही देते हैं। वो किसी न किसी को निमित्त बना कर के हमारी और आपकी सेवा करते हैं। कभी माँ बन कर के, कभी पिता के समान किसी को ऐसा भेज देते हैं कि आपको एहसास नहीं होगा कि हमारी माँ नहीं है, हमारे पिता नहीं हैं। ऐसा किसी को भेज देते हैं। इसलिए कहते हैं कि करते हो तुम भगवन, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, फिर आप क्यों इतना अभिमान करते हैं? आप तो सोचिए कि कठपुतली की तरह सिर्फ हम नाचते हैं, और नचाता कौन है? सबहि नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला वो ही है। नाचने वाले हम हैं, नचाने वाला वो है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए।
व्यक्ति बड़ी-बड़ी बातें कहने लग जाता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। नहीं, ये तो बड़ी-बड़ी बातें बोलने की होती हैं, ये हमारी औकात से ऊपर जाता है। हम तो सिर्फ़ निमित्त मात्र हैं और कराने वाला तो कोई और बैठा है, वो परमात्मा जो हमसे करा रहे हैं। इसलिए अपनी हैसियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने 2 पैसे दे दिए हैं, आपके पास पैसे आ गए हैं, आपके पास धन संपदा आ गई है, तो आप हैंग मत हो जाइए। धन दौलत को पाओ और सीधे रास्ते पर चलते रहो। ये नहीं कि अपना ट्रैक बदल लो, नहीं। और कई लोग कहते हैं ना कि मैं घमंडी हूँ, जिसके लिए पैसा बढ़ जाता है वो सीना तान के चलने लगता है। पैसे वाले लोगों को आपने देखा होगा, जिनको पैसा ज़्यादा बढ़ने लगता है, इतना घमंड हो जाता है, इतना घमंड ना कीजिए आप पैसों का। अरे सोने की लंका वाला रावण था, जिसके पास सोने की लंका, सोने का विमान सब कुछ था, लेकिन उसकी क्या हालत हुई थी, आप सभी ने देखा है। उससे ज़्यादा पैसा, रावण से ज़्यादा धन दौलत पैसा तो किसी के पास हो नहीं सकता है ना। इसलिए धन आए तो हमेशा झुकना चाहिए। जैसे देखो, आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो आम क्या हो जाता है? झुक जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। जैसे ही फल आते हैं आम के वृक्ष में, उसकी डालियाँ आपने देखा होगा धीरे-धीरे करके झुकने लगती हैं, झुक जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वो तो हम समझते नहीं हैं। प्रकृति भी हमें संदेश दे रही है, पेड़ भी हमें संदेश दे रहे हैं, उसकी डालियाँ हमें संदेश दे रही हैं। ये डालियाँ, जो झुकी हुई डालियाँ, इसका अर्थ क्या है? फलदार वही है जो झुकना जानता है। जितना धन आवे, जितना बड़ा बनाए हैं मेरे गोविंद ने, परमात्मा ने, उतने नम्र होते चलो, उतने सरल होते चलो, उतने झुकते चलो, उतनी सेवा में लगते चलो। ये नहीं कि धन आए तो एटीट्यूड आ गया, मैं किसी से कम नहीं, अभिमान रावण का ना चला, तो तुम्हारा कितने दिन तक चलेगा? इस दुनिया में लोगों का कितने दिन तक चलेगा? आप देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा है, देह अभिमान जो होता है वो व्यक्ति का नाश कर देता है। अभिमान की बदबू जिसके अंदर से आने लगे, समझ लो उसका पतन हो जाता है। और जिस चीज़ को लेकर के अभिमान होता है, वो चीज़ धीरे-धीरे करके उसके यहाँ से चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और हमेशा ये समझो कि हमारे घर परिवार का पालन पोषण करने वाला तो वो भगवान है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ये कभी नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम 2 को 4, 6, 10 को नहीं खिला रहे हैं, हम सबको खिलाने वाला तो वो बैठा हुआ है। आप हमारे कहने से नहीं, आप इस बात को खुद महसूस कीजिए, आप चिंतन कीजिए कि आपका पालन पोषण करने वाला कौन है। जब आप अपनी माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, तब कौन-सा हमारा पिता या माता हमारे मुँह में जाकर के खवाती थीं। 9 महीने तक जिसने हमें नहीं मरने दिया, तो वो यहाँ बाहर आकर के जब भूखों कैसे मरने देगा? वो सबका पालनहार है। कौन-सा काम करते थे हम जब 9 महीने के पेट में थे? कोई छोटा-छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, उस बच्चे का पालन कौन करता है? माँ कहती है कि मैं कर रही हूँ। नहीं, उसकी प्रेरणा के अनुसार ही आप कर रहे हैं। अपने बच्चे को देख कर के आपके अंदर वो ममता आ गई है, और वो ममता आने से ही आप अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। नहीं तो जिसके अंदर अगर ममता नहीं है, तो वो आज ऐसी दुनिया में कितनी माँ हैं जो अपने बच्चों को भी मार डालती हैं। कितनी माँ हैं ऐसी जिनको जो अपने बेटों को झाड़ियों में फेंक देती हैं। कितनी माँ हैं जो अपने बच्चों को छाती से लगाती हैं, कितना लाड़ प्यार करती हैं। तो जिसके अंदर ये ममता है, तो वो ममता के रूप में समझो कि वो ममता जो मिली है, वो माँ की ममता जो मिली है, तो वो माँ की ममता उसी परमात्मा ने ही आपको दी है। तो पालन कौन कर रहा है? पालन कराने वाला कौन है? हमेशा उसी परमात्मा का समझो। मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा नहीं, भगवान हमें निमित्त बना करके करा रहे हैं। अब मान लीजिए, एक उदाहरण आप समझिए, आपकी मान लीजिए एक फैक्ट्री है। आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 20 लोग आपके यहाँ कार्य करते हैं, कर्मचारी हैं जो फैक्ट्री को कोऑपरेट करते हैं, उस फैक्ट्री को चलाते हैं। अब आप ये बताइए
फैक्ट्री के मालिक आप हैं और फैक्ट्री वो लोग चलाते हैं, उनको आप वेतन देते हैं। अब 20 लोगों में से एक सोचने लग जाए कि अरे मैं नहीं चलाऊँगा ये फैक्ट्री, तो ये चलेगी ही नहीं। ये बंद हो जाएगी फैक्ट्री, चलेगी ही नहीं। एक के मन में ऐसा आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? फैक्ट्री चला कौन रहा है? उस फैक्ट्री का मालिक उसको चला रहा, और जो 10 लोग 20 लोग काम कर रहे हैं, वो उस मालिक के अंडर में वो काम करने वाले हैं। जैसा मालिक कहेगा वैसा उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेतन देता है। जैसा मालिक कहेगा तो वैसा ही उनको करना पड़ेगा। वो अपनी मन की करने लग जाएँ तो मालिक उनको नौकरी से बाहर निकाल देगा कि मनमानी नहीं, जैसा कहा जा रहा वैसा करना पड़ेगा। उसी तरह समझिए कि संसार भी एक फैक्ट्री की तरह है, इसके मालिक भगवान हैं और ये सारे पार्ट्स भगवान के हैं। और भगवान हमें निमित्त बना करके यहाँ करा रहे हैं, और अपना पगार लो और यहाँ से पगार लेकर के निकल जाओ। सब कुछ हमें निमित्त बना करके वो भगवान कराते हैं। मालिक तो वो है, हम तो नौकर हैं। जैसे-जैसे वो चलाएँ वैसे चलते रहो, और ऐसा ना कहो कि ये हम कर रहे हैं, ये हमारी फैक्ट्री है। नहीं, ये हमारा नहीं है, हम सब उसके अधीन हैं। कराने वाला तो वो ही है, हमें निमित्त बना करके वो कराता है। इसलिए कभी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के, धन दौलत, प्रॉपर्टी, परिवार, मकान, दुकान, किसी चीज़ को लेकर के हमें कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो आपको बता रहे हैं परमात्मा का ज्ञान, इसको अपने चरितार्थ में लेकर के आओ। इस ज्ञान को सदा सदा के लिए अपने जीवन में उतार लो, तो आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। इतना ही आपको पर्याप्त है। मैं कर रहा हूँ ये सोचने और कहने वालों के अंदर ये होता है अज्ञान, और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कराने वाला तो ईश्वर है, ये होता है ज्ञान। एक बात पर और आप विचार करना कि आपकी जो जीवन की गाड़ी है, इस गाड़ी को चला कौन रहा है? अर्जुन की गाड़ी को किसने चलाया महाभारत में? मीन्स रथ को किसने चलाया? श्री कृष्ण जी ने चलाया, तो जीत गए कि नहीं? जिन-जिन की गाड़ी भगवान चलाएँगे, वो जीतते चले जाएँगे और जीतते जाते हैं, और जिन-जिन की गाड़ी भगवान नहीं चलाएँगे, वो हारते और छूटते चले जाएँगे। क्या होगा उनका? वो तो छूटेंगे, हारेंगे ही। इसलिए आपको एक और इसका उदाहरण देते हैं। एक किसान था, रोज़ अपनी बैलगाड़ी खेत पर ले जाता था, शाम को वापस लाता था। एक दिन शाम को वापस लेकर के आ रहा था। अब गाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था। एक गधा बाजू से गुजरा और गधे ने पूछा, कह कुत्ते भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा, सब कुशल है, लेकिन ज़िम्मेवारी जीवन में बहुत ज़्यादा है। क्या ज़िम्मेवारी है? बोले, ये जो गाड़ी देख रहे हो, ये हम चला रहे हैं। ये गाड़ी की ज़िम्मेवारी चलाने की पूरी मेरी है। समय से इसको देख-रेख करना, दिखाना, ले जाना, ले आना। गधे ने कहा कि भाई गाड़ी तुम नहीं चला रहे, गाड़ी तो बैल खींच रहे, बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, नहीं, तुम गधे हो ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। गाड़ी तो हम चला रहे हैं, क्योंकि दोनों बैलों के बीच में हम चल रहे हैं। ये बैल तो हमारे बॉडीगार्ड हैं और हम इनको चला रहे हैं। अब आप खुद विचार कीजिए, वो गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? आप विचार करके बताइए, उस गाड़ी को खींच कौन रहा था? उस गाड़ी को बैल खींच रहे थे, बैल चला रहे थे ना। गाड़ी चला रहे थे बैल, अब कुत्ता कह रहा था कि मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। उसी तरह से इस संसार में सबको निमित्त बना करके और सबकी गाड़ी भगवान ही चलवाते हैं, चला रहे हैं। लेकिन कई-कई व्यक्ति होते हैं जो अपनी छाती पीटता है और कहते हैं कि मैंने एक काम किया है। जैसे उस कुत्ता बोल रहा था कि मैं चला रहा हूँ, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। अरे भाई, आप कुछ नहीं करते, केवल हम तो डींगे मार रहे हैं। जैसे वो कुत्ता बोल रहा था कि मैं चला रहा हूँ, ऐसे ही हम बोलते रहते हैं, बाकी गाड़ी तो सबकी वो ही चला रहे हैं, वो ही चलाने वाला है। आप मानो इस बात को या ना मानो, पर सच्चाई तो यही होती है। सबई नचावत राम गोसाई। इसलिए ज़िंदगी कभी अभिमान से ना गुज़रे, अभिमान भरा आपका जीवन ना हो, इस बात का ध्यान रखना। जितना ईश्वर दे रहे हैं, उनका धन्यवाद करके
जीवन आनंद से जीना है, आनंद से जीवन में रहिए, अभिमान का परित्याग करना है। और हाथों की बेड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ, जब देखिए वसुदेव जी की बेड़ियाँ कब खुली थी? जब वो भगवान को कान्हा जी को लेकर के चले। अपने मन मंदिर में आप भी भगवान को बिठा लो, बसा लो। सारा कचरा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा परिवार, धन दौलत का कचरा निकाल फेंको और भगवान को अपने अंदर बिठा लो। उसी समय आप हर बंधन से संसार के वैसे ही मुक्त हो जाएंगे जैसे वसुदेव जी के पांव से हाथों की हथकड़ियां और पांव की बेड़ियां खुल गईं और वो मुक्त हो गए, क्योंकि वो भगवान को लेकर के चल रहे थे, कान्हा जी को लेकर के वो चल रहे थे। आप बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि आपने अभिमान कर लिया और अज्ञान का पर्दा पड़ गया है आपके आगे, आपके सिर पर। अभिमान कभी ना करना चाहिए। भगवान को क्या पसंद नहीं है, आप जानते हैं ना इस बात को। भगवान क्या नहीं पसंद करते हैं? अभिमान। इसलिए हमें मुरलियों में रोज ही शिव बाबा कहते हैं कि कभी भी किसी चीज को लेकर के अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान ऐसा है जो अच्छे अच्छों को गिरा देता है, और जिसको देह अभिमान आ जाता है वो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आज से आप क्या नहीं करेंगे? अभिमान आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और करेंगे क्या? भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? कभी भी भूल करके भी अभिमान नहीं करेंगे। कितना भी धन आए, दौलत आए आपके घर में, लेकिन आप कभी अभिमान नहीं करेंगे। कितने भी ऊंचे पद पर जाओ, कितने भी पढ़ करके आपको ऊंच पद मिल जाए, लेकिन आप सरल बन करके लेना, सहज स्वभाव बना करके अपना रहना। अगर आप अभिमान करते हैं, जो लोग अभिमान करते हैं, अभिमान है, तो किस बात का अभिमान है? गाड़ी का, बंगले का, पैसे का। कितना है पैसा आपके पास? आप बताइए, कितना सोना होगा, कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी होगी? अगर किसी से पूछो 2-5 किलो, 10 किलो, कितना पैसा होगा? 50-100 किलो सोना होगा, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं होगा। तो आपके पास कितना पैसा है? आप वास्तव में कितना करोड़ है आपके? 1 करोड़, 2 करोड़, 1000 करोड़, कितना है आपके पास? आप इसका विचार कीजिए। जरा सा आपको मिल गया तो वो भी आपसे संभल नहीं रहा है, हैंग होते जा रहे हैं। आप जैसे मोबाइल हैंग होने लगता है, जरा सा उस पर प्रेशर पड़ता है, आप भी लड़खड़ाने लगे हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि भगवान इसीलिए आपको पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं संभालने की, जितना है उतने ही में आप हैंग होने लगे, इसलिए तो और ज़्यादा नहीं देते हैं। अभिमान से गरज गरज करके बातें करने लगे हो। अगर आप में काबिलियत होगी तो ईश्वर आपको और देंगे, लेकिन आप में बचाने की क्षमता कहाँ है? भगवान सबको पैसा क्यों नहीं देते हैं, सबको धनवान क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि धन पचाने की आप में क्षमता तो हो। पहले देखते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो, जितना दोगे वो पचा लोगे। आज सामान्य आदमी को पैसा मिल जाए तो पहले 50 रुपए का पैक लेता था और अब 500 रुपये का लेने लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक संभाल करके रख सके। इसलिए किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि पता है कि आपकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, कितना आप संभाल सकते हैं। इसलिए कहते हैं धीर वीर गंभीर बनो। छोटी छोटी नदियों में बारिश का जरा सा जल आ जाए तो उसमें बाढ़ आ जाती है। आज तक आपने सुना कि समुद्र में कभी बाढ़ आई? कितनी लाखों हजारों नदियां जाकर के रोज समुद्र से मिलती हैं, पर समुद्र में कभी बाढ़ आई? नहीं आती है ना। कितना भी बाढ़ का, कितना भी पानी आ जाए नदियों का, लेकिन कभी बाढ़ नहीं आती है। इसलिए ऐसे ही सहनशील बनो, समर्थ बनो। परमात्मा ने तो हमें पहले ही डायरेक्शन दिया है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज को लेकर के अभिमान नहीं करना है। ओम शांति।